क्या आपने कभी सोचा है श्री साईं बाबा कौन थे? हिंदू थे या मुसलमान थे? कुछ लोग उन्हें अल्लाह मालिक कहने वाला फकीर मानते थे तो कुछ उन्हें परब्रह्म का साकार रूप मानते थे। श्री साईं बाबा ने न जाति देखी न धर्म। उनके दरबार में अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सब बराबर थे। वे मस्जिद में रहते थे तो धूनी जलाते थे। कभी वे रामनवमी मनाते थे तो कभी ईद पर नमाज के लिए बुलाते थे। तो आखिर साईं बाबा कौन थे? एक फकीर, एक संत या फिर ईश्वर का जीवंत झलक? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साईं बाबा के जीवन का वो रहस्य जो हमें सिखाता है ईश्वर धर्म नहीं है, इंसानियत में बसता है। अगर आप साईं बाबा में श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि साईं चरित्र चैनल पर पहली बार आए तो साईं चरित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि साईं बाबा की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। श्री साईं बाबा हिंदू थे या यवन, इस बारे में कोई भी कुछ भी ठीक से नहीं जानता। उनकी देह संरचना यवन जैसी अवश्य थी, लेकिन वे हिंदुओं के रामनवमी उत्सव को भी मनाते थे तो मुसलमानों का चंदन उत्सव भी मनाते थे। उत्सव में वे दंगलों को प्रोत्साहन देते थे और विजेताओं को पुरस्कार भी दिया करते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। जब ईद का त्योहार आता तो वे मुसलमान को मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आमंत्रित करते थे। एक बार की बात है, मुहर्रम के मौके पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने वे कुछ दिन तक उन्हें वहां रखकर फिर जुलूस के रूप में गांव में निकालने का कार्यक्रम निर्धारित किया। लेकिन श्री साईं बाबा ने उन्हें वहां ताजिए को केवल 4 दिन रखने की अनुमति दी थी। 5वें दिन उन्होंने ताजिए को बिना किसी राग द्वेष के वहां से हटवा दिया। इसके विपरीत यदि हम उन्हें मुसलमान कहे तो ये विचारने हैं कि हिंदुओं के एक रीति के अनुसार उनके कान छिदे हुए थे। यदि कोई उन्हें हिंदू कहे तो ये विचारने हैं कि वे सदैव मस्जिद में रहते थे। यदि कोई ये कहे कि वे तो यवन थे तो ये विचारने हैं कि वे सदैव धूनी जलाए रखते थे और इस्लाम विरोधी अन्य कार्य भी किया करते थे, जैसे चक्की चलाना, शंख घंटानाद व होम आदि करना, अन्नदान करना और पूजन के समय अर्घ देना। यदि उन्हें यवन माना जाए तो ये तथ्य है कि कुलीन वर्ग के ब्राह्मण अग्निहोत्री भी उन्हें साष्टांग प्रणाम किया करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके देश के बारे में पूछने गए, लेकिन श्री साईं बाबा के दर्शन करने मात्र सही वे प्रश्न करना भूल गए। सारते यही कहा जा सकता है कि श्री साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इसका निर्णय अभी तक कोई नहीं कर सका। लेकिन इसमें आश्चर्य करने जैसी वाली कोई बात नहीं है। कारण ये है कि जो अपने अहम भाव को नष्ट कर इंद्रिय सुखों को त्याग कर परमात्मा की शरण में चला जाता है और जब परमात्मा से उनकी अभिन्नता स्थापित हो जाती है तो उसकी जाति पाति नहीं रहती। श्री साईं बाबा इसी श्रेणी के थे। उनके हृदय में किसी जाति प्राणी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। वास्तव में देखा जाए तो श्री साईं बाबा अखंड सच्चिदानंद स्वरूप थे। उनकी दिव्यता व अद्वितीयता का वर्णन भला कौन कर सकता है। जिस किसी ने भी श्री साईं बाबा के श्री चरण कमलों में शरण ली है उन्हें श्री साईं बाबा का दर्शन अवश्य हुआ है। श्री साईं बाबा के पास अनेक साधक साधु मुमुक्षु आते रहते थे। स्वयं श्री साईं बाबा भी उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते और उनसे बातचीत किया करते थे। श्री साईं बाबा सदैव शांत स्थिर रहते थे। किसी भी प्रकार के विवाद में वे कभी नहीं पड़ते थे, लेकिन कभी कभी वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। वे हमेशा वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। अंत तक ये कोई नहीं जान पाया कि आखिर श्री साईं बाबा कौन थे। उनकी दृष्टि में अमीर गरीब सब बराबर थे। लोगों का गुप्त रहस्य भी उनसे छुपा नहीं रहता था। जब वे उनके गुप्त रहस्यों को सबके सामने उजागर कर देते थे तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे ज्ञान के साक्षात अवतार होने पर भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करते थे। मान सम्मान में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इस तरह श्री साईं बाबा शरीरी होने पर भी देवी गुणों से युक्त थे, इसलिए शिरडी के लोग उन्हें परब्रह्म ईश्वर का अवतार मानते थे। तो सभी साईं भक्त श्री साईं बाबा की प्रार्थना अवश्य किया करें। श्री साईं बाबा के चित्र के सामने, श्री साईं बाबा के सामने दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि श्री साईं बाबा को उजाले से बड़ा प्रेम था। श्री साईं बाबा की और भी इसी प्रकार की कथाओं को जानने के लिए श्री साईं चरित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि साईं बाबा की अद्भुत कहानियाँ सबसे पहले साईं भक्तों तक पहुँचती रहे। ओम साईं राम।